गुड इवनिंग, नमस्कार, स्वागत है आप सबका। हम लेकर हाजिर हैं टॉप 5, जिसमें बताते हैं शाम को 5 बजे 25 खबरों का पूरा अपडेट। तो देखते हैं आज के टॉप 5 में क्या खास। सबसे पहले एक महत्वपूर्ण मीटिंग से जुड़ी खबर। दिल्ली में इस वक्त एआईसीसी की बैठक का चर्चा है। इस दौरान कांग्रेस पार्टी ने 14 जनवरी से भारत न्याय यात्रा, अब इसका नाम बदल दिया है, इसका नाम भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर दिया। गुरुवार को दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय पर एक बैठक का आयोजन हुआ। यह फैसला हुआ कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में। इस बैठक में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और पार्टी के तमाम दिग्गज नेता शामिल हुए। प्रदेश प्रभारी और कांग्रेस के तमाम नेताओं ने मिलकर तय किया है। तो 14 जनवरी से राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा होगी। छत्तीसगढ़ में 536 किलोमीटर की यह यात्रा निकाली जाएगी। राहुल गांधी की यात्रा छत्तीसगढ़ में प्रवेश करेगी। रूट पहले से तय है। रूट को लेकर और बातचीत होना भी बताया गया। तो इस वक्त एक बड़े अपडेट आपको दे रहे हैं। 14 जनवरी से राहुल गांधी की जो न्याय यात्रा थी, भारत जोड़ो न्याय यात्रा बन गई है और छत्तीसगढ़ के भीतर 536 किलोमीटर का सफर यह यात्रा तय करेगी। रूट तय हो चुका है। अब की बार मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में जगह बढ़ाई गई। पिछली यात्रा के मुकाबले 5 दिन में 7 जिलों से होकर यात्रा गुजरेगी। मध्य प्रदेश में 698 तकरीबन 700 किलोमीटर का सफर मध्य प्रदेश में भी ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा तय करेगी। 14 जनवरी से 20 मार्च तक इस यात्रा का आयोजन कांग्रेस पार्टी करने वाली है और इसके पहले एआईसीसी की बैठक में इस यात्रा का नाम बदलकर भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर दिया। मध्य प्रदेश के 9 जिले और छत्तीसगढ़ के 7 जिले हैं जहां से यात्रा गुजरेगी। मध्य प्रदेश में तकरीबन 700 किलोमीटर का सफर होगा इस यात्रा का और छत्तीसगढ़ में भी पूरा रूट तय कर दिया है। तो मध्य प्रदेश भारत जोड़ो न्याय यात्रा, मध्य प्रदेश में 7 दिन का सफर होगा, छत्तीसगढ़ में 5 दिन। कांग्रेस पार्टी ने बीते दिनों ऐलान किया था कि नए साल पर राहुल गांधी एक बार फिर से यात्रा पर निकलेंगे। हालांकि अब की बार की यात्रा पूरी तरह पदयात्रा नहीं होगी। कुछ हिस्सा बस से और कुछ हिस्सा पैदल यात्रा के तौर पर होगा। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में यात्रा प्रवेश करेगी। तारीखें तय है, रूट तय है और अब इस पूरे रूट के ऊपर किस नेता की क्या जिम्मेदारी होगी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में, ये तय किया गया है। छत्तीसगढ़ में 536 किलोमीटर यात्रा होगा। 5 दिन, 7 जिले, 20 जिले होंगे। मध्य प्रदेश में 698 किलोमीटर, 7 दिन और 9 जिले। तो दिल्ली में आज तय किया गया मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में यात्रा का रूट और यात्रा कितने दिवस तक रहने वाली। जयराम रमेश को आप सुन रहे थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने जानकारी दे दी है। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में यात्रा का प्लान पहले से तय था। एआईसीसी आज मीटिंग में इसके प्लान के तहत मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ समेत विभिन्न राज्यों और जिलों में जिम्मेदारियां तय करेगी। तो एआईसीसी की बैठक में एक तो यात्रा का नाम बदल चुका है और अब जिम्मेदारियां दी जा रही हैं। इस यात्रा से जुड़े कुछ और अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। इधर दिल्ली में हुई एआईसीसी की बैठक पर तंज कसते हुए कैबिनेट मंत्री लखनलाल देवांगन का कहना है कि इससे कांग्रेस को कुछ नहीं मिलने वाला है। कितनी भी बैठक कांग्रेस कर ले, मोदी के सामने वो टिकेंगे नहीं। आगे उन्होंने कहा कि कांग्रेस देश को समाप्ति की तरफ ले जाती है। लोकसभा चुनाव के बाद कांग्रेस पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। देखिए, कांग्रेस पूरा देश में समाप्त हो चुका है। कांग्रेस कितना भी कुछ कर ले, मोदी के सामने टिक नहीं पाएंगे। मोदी जी का
पूरे भारतवर्ष में एक अलग पहचान बनी है। जो जनता को सेवा कर रहे हैं, गरीब कल्याण से लेकर अनेकों क्षेत्रों में विकास से लेकर सारी क्षेत्रों पर काम कर रहे हैं। कांग्रेस कितना भी ढपला बजा ले, उनका कुछ चलने वाला नहीं है। धीरे धीरे कांग्रेस पूरे देश से समाप्त हो रहा है। कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने आज कई मुद्दों पर बयान दिया है। धान खरीदी के लक्ष्य को लेकर उन्होंने कहा कि सरकार लक्ष्य को पूरा करने का काम कर रही है। इसको लेकर समीक्षा बैठक हुई है। हमारी सरकार मोदी की गारंटी को 100 दिन में पूरा करेगी। वहीं दिल्ली में हो रही कांग्रेस की बैठक पर नेताम ने तंज कसा। साथ ही प्रशासनिक सर्जरी को लेकर कहा कि छत्तीसगढ़ वासियों के लिए बेहतर काम करना है, इसलिए बड़ी सर्जरी की गई है। अब ऐसा है, अब उनके पास कोई काम बचा नहीं है, तो इस बहाने कुछ मन बहलाते रहे, घूमते रहें, सेहत बनाएं। अच्छा है, 5 साल थोड़ा इसी तरह से घूमे फिरे। एनसीपी शरद पवार गुट के विधायक जितेंद्र आव्हाड के भगवान राम को मांसाहारी कहने पर विवाद बढ़ने के बाद माफी मांग ली है। शिरडी में कार्यकर्ता सम्मेलन के दौरान आव्हाड ने मीडिया से कहा, अगर किसी की भावनाओं को ठेस पहुंची हो तो मैं खेद व्यक्त करता हूं। वे चुनाव के लिए श्री राम को ला रहे हैं, लेकिन हमारे राम हमारे दिलों में है। माफी मांगने से पहले उनके खिलाफ राज्य में कई जगह प्रदर्शन किया गया। बीजेपी नेता राम कदम ने आव्हाड के खिलाफ मुंबई के घाटकोपर पुलिस स्टेशन में शिकायत तक दर्ज करा दी है। दिल्ली शराब नीति मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तीसरी बार ईडी के सामने पेश नहीं हुए। ईडी ने केजरीवाल को तीसरी बार समन भेजकर पूछताछ के लिए बुलाया था। केजरीवाल की तरफ से कहा गया कि वे राज्यसभा चुनाव और गणतंत्र दिवस की तैयारियों में व्यस्त हैं। वहीं आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया है कि बार बार नोटिस भेजकर उन्हें गिरफ्तार करने की साजिश है। इधर दिल्ली की मंत्री आतिशी ने ये आशंका जताई है कि ईडी अरविंद केजरीवाल के घर रेड करने वाली है। वहीं केजरीवाल कैबिनेट के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने भी सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी की आशंका जताई। दावों के बीच दिल्ली में केजरीवाल के घर के बाहर पुलिस की तैनाती कर दी गई। अब बीजेपी मुझे गिरफ्तार करना चाहती है। मेरी सबसे बड़ी संपत्ति, मेरी सबसे बड़ी ताकत मेरी ईमानदारी है। झूठे आरोप लगा के, फर्जी सम्मन भेज के ये मुझे बदनाम करना चाहते हैं, मेरी ईमानदारी पे चोट करना चाहते हैं। इन्होंने मुझे सम्मन भेजे हैं। मेरे वकीलों ने मुझे बताया कि ये सम्मन गैर कानूनी है। मैं सीबीआई में गया था, उनके सारे जवाब भी दिए थे। लेकिन अब ये लोग ठीक लोकसभा चुनाव के 2 महीने पहले मुझे बुला रहे हैं। तो बीजेपी का मकसद कोई पूछताछ करना थोड़ी है। इनका मकसद है पूछताछ के बहाने केजरीवाल को बुला लो और उसे गिरफ्तार कर लो, ताकि मैं लोकसभा चुनाव में प्रचार न कर पाऊँ। आज बीजेपी भ्रष्टाचारियों को नहीं पकड़ रही, बल्कि खुलेआम ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल करके दूसरी पार्टियों के नेताओं को तोड़ के बीजेपी में शामिल करवाने का काम किया जा रहा है। 1 नहीं, 2 नहीं, कितने उदाहरण हैं जहां किसी पार्टी के नेता के खिलाफ ईडी सीबीआई के मामले चल रहे थे या उन पे गंभीर आरोप लगे हुए थे। जैसे ही वो नेता बीजेपी में शामिल हुए, उनके सारे पुराने मामले बंद कर दिए गए या ठंडे बस्ते में डाल दिए गए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज ग्वालियर दौरे पर हैं और इस दौरान सीएम ने आभार यात्रा में शामिल हुए। यात्रा की शुरुआत गोला का मंदिर चौराहे से शुरू हुई, जिसका समापन कालपी ब्रिज पर हुआ है। और इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया समेत कई बीजेपी के तमाम बड़े नेता मौजूद रहे। मध्य प्रदेश के पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल नरसिंहपुर के जूबा पहुंचे। कई गांवों में विकास कार्यों की सौगात दी। प्रहलाद ने आम गांव बड़ा में हाट बाजार में बनने वाली सड़क का उद्घाटन किया। इसके बाद वे तीनसरा गांव पहुंचे, जहां प्रहलाद को 1 करोड़ 21 लाख रुपए के विकास कार्यों का भूमि पूजन कर उसे लोगों को समर्पित किया। संबोधन में कहा कि हमें मोटे अनाज को बढ़ावा देना चाहिए। सरकार मोटा अनाज की खेती करने वाले किसानों को प्रति किलो पर 10 रुपए ज्यादा देगी। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार का प्रमुख उद्देश्य विकास को जन जन तक पहुंचाना है। रायपुर पुलिस ने साल 2023 के अपराध के आंकड़े जारी किए हैं। पुलिस ने साल 2022 से तुलना करते हुए 2023 में अपराधों में कमी का दावा किया है। साल 2023 में 63% मामले सामने आए हैं, जो साल 2022 की अपेक्षा करीब 16% कम है। इसी तरह साल 2023 में हत्या के प्रयास के 90 मामले सामने आए, जबकि बीते साल हत्या के प्रयास के करीब 124 प्रकरण दर्ज किए गए थे। दुष्कर्म के मामलों में भी कमी दिखी है। 2023 में 214 मामले दर्ज किए गए थे, जो साल 2022 में 266 मामलों के मुकाबले 19
23.55% कम है। पुलिस ने सट्टा के खिलाफ कार्रवाई करते हुए बहुचर्चित महादेव ऑनलाइन ऐप समेत कई बेटिंग ऐप और वेबसाइट के खिलाफ भी 413 प्रकरणों में कार्रवाई की है और पुलिस नए साल में मुस्तैदी से पुलिसिंग करने का दावा भी कर रही है। भोपाल में कल ज्वेलर्स के घर हुई 1 करोड़ रुपए के लूट के मामले में नया मोड़ सामने आया। ज्वेलर्स सुशील धनवानी ने बताया कि लूट 1 करोड़ की नहीं बल्कि 27 लाख रुपए की हुई है। बता दें कि कल शाम भोपाल के पॉश कॉलोनी E4 अरेरा हिल्स में ज्वेलर्स के घर लूट की वारदात हुई थी। 3 नकाबपोश आरोपी घर का दरवाजा खटखटाकर घर में घुसे और चाकू की नोक पर महिला को अपने कब्जे में लिए और घर में जमकर लूटपाट की। जिस वक्त लुटेरे घर में घुसे उस वक्त सिर्फ ज्वेलर्स की पत्नी ही वहां पर मौजूद थी। जब लुटेरे भागने लगे तब महिला ने हल्ला मचाया। महिला का शोर सुनकर पास में मौजूद एक गार्ड पहुंचा और भाग रहे एक बदमाश को पकड़ लिया। पहले आरोपी की जमकर पिटाई की गई, फिर उसे पुलिस के हवाले कर दिया गया। आरोपी की निशानदेही पर पुलिस ने उसके 2 और साथियों को रात में ही गिरफ्तार कर लिया और अब 27 लाख रुपए इन आरोपियों से बरामद कर लिए गए हैं। जबलपुर में कुछ लोगों की न्यू ईयर पार्टी में मारपीट का वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। तिलहरी के निजी होटल में एक पार्टी आयोजित की गई थी। इस दौरान 2 पक्षों में विवाद हुआ। मारपीट का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और इस वीडियो में कई लोग नशे में धुत दिख रहे हैं। पुलिस थाने में अब तक मामले की कोई शिकायत की नहीं की। इंदौर में रणजीत हनुमान मंदिर से निकाली जा रही प्रभात फेरी में बजरंग दल के एक कार्यकर्ता की हत्या कर दी गई। मामूली विवाद के बाद चाकूबाजी की घटना को अंजाम दिया गया। शुभम रघुवंशी नाम के युवक के गले में बदमाशों ने चाकू से वार किया और घटना सुबह करीब 7 बजे के आसपास की है, जब इंदौर में परंपरा के मुताबिक रणजीत हनुमान मंदिर की प्रभात फेरी निकाली गई थी, जिसमें हजारों लोग इस यात्रा में शामिल हुए। इस प्रभात फेरी में शामिल होने शुभम रघुवंशी भी अपने दोस्तों के साथ पहुंचा था। भीड़ भाड़ के दौरान धक्का मुक्की को लेकर विवाद हुआ और इस दौरान किसी ने शुभम के गले में चाकू से वार कर दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई और गुस्साए बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने हत्या के विरोध में पुलिस कमिश्नर दफ्तर के बाहर धरना प्रदर्शन किया और आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग भी की है। पुलिस आश्वासन के बाद कार्यकर्ताओं ने धरना खत्म किया। क्या कहेंगे, कांग्रेस को जवाब दे दिया जनता ने। कानून व्यवस्था बेहतर होगी मध्य प्रदेश में, कड़े से कड़े जो भी प्रबंध हो सकते हैं वो करेंगे और जो गुनाह करेगा उसको सजा मिलेगी। ये सारे काम सरकार के माध्यम से होंगे। वहीं मध्य प्रदेश के दतिया थाना क्षेत्र के पठान ढाबे में देर रात अंधाधुंध फायरिंग हुई। देर रात खाना खा रहे 6 युवकों पर कुछ अज्ञात हथियारबंद बदमाशों ने हमला किया और फायरिंग की, जिससे 6 युवक घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इलाज के दौरान एक युवक की मौत हो गई, जबकि 2 की हालत अभी भी गंभीर है। थाना बड़ौनी पुलिस ने 5 अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर तलाश शुरू की है। छत्तीसगढ़ में लगातार बढ़ते कोविड मरीजों को देखते हुए हाईकोर्ट ने गाइडलाइन जारी कर दी है। हाईकोर्ट और लोअर कोर्ट में आने वालों के लिए मास्क, सैनिटाइजेशन, सोशल डिस्टेंसिंग जैसे नियमों का पालन अनिवार्य कर दिया है। हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल ने जिला न्यायालयों को भी इस बाबत निर्देश दिया है। छत्तीसगढ़ में कल फुल कैबिनेट की बैठक के बाद अब देर रात अब तक की सबसे बड़ी प्रशासनिक सर्जरी की गई। 88 आईएएस और 1 आईपीएस अधिकारी का ट्रांसफर किया गया। कई एसीएस, प्रमुख सचिव और सचिवों के प्रभार बदल दिए गए। दुर्ग, रायपुर समेत 19 जिलों के कलेक्टर बदले गए हैं, जिसमें गौरव कुमार सिंह रायपुर की कलेक्टर की जिम्मेदारी संभालेंगे। ऋचा प्रकाश चौधरी दुर्ग कलेक्टर, अजीत वंसत कलेक्टर कोरबा के कलेक्टर बनाए गए हैं। साथ ही बिलासपुर, सरगुजा, दुर्ग जिले के संभाग आयुक्त भी बदल दिए गए हैं। इसके अलावा अविनाश मिश्रा को रायपुर और देवेश कुमार ध्रुव को भिलाई नगर निगम का आयुक्त बनाया गया है। वहीं दुर्ग कलेक्टर पुष्पेंद्र कुमार मीणा पीएससी के सचिव बनाए गए हैं। इंदौर के रणजीत हनुमान मंदिर की 130 साल पुरानी परंपरा एक बार फिर दोहराते हुए प्रभात फेरी निकाली गई। प्रभात फेरी की शुरुआत रणजीत हनुमान मंदिर से हुई, जो महूनाका अन्नपूर्णा मंदिर से होते हुए आगे बढ़ी। प्रभात फेरी में लाखों की संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए।
भोपाल में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने लोगों को राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के लिए निमंत्रण दिया है। दरअसल विजयवर्गीय अक्षत निमंत्रण कार्यक्रम में शामिल हुए थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि 22 जनवरी को सभी अपने घर में पूजन करें, साथ ही पास के मंदिर में जाकर दिवाली मनाएं। मंत्री ने यह भी कहा कि भगवान राम पूरे देश की जनता की आस्था का प्रमुख केंद्र है। पास के ही किसी मंदिर पर जिस समय भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा हो उस समय बहुत बड़ा उत्सव मनाएं और शाम को दिवाली मनाएं, क्योंकि 500 वर्ष बाद ऐसा अवसर आ रहा है कि भगवान राम अपने भवन में जाएंगे। राम मंदिर का निर्माण भी हुआ और उसमें प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को हो रही है। ये पूरे देश के लिए और पूरी दुनिया के लिए बहुत गर्व की बात है। और चलिए अब देश से जुड़ी एक अंतर्राष्ट्रीय खबर का भी रुख कर लें। जो हालात है इसको देखते हुए अरब सागर में भारत ने पेट्रोलिंग को बढ़ा दिया है। अदन की खाड़ी में नौसेना का जंगी जहाज तैनात हो चुका है। हुती हमलावरों पर कार्रवाई के लिए जहाज को तैनात किया। हाल ही में हुती हमलावरों ने कई जहाजों को टारगेट किया। हुती हमलावरों पर अमेरिका ने भी एक्शन लिया था। कांग्रेस के पूर्व सीएम कमलनाथ का गढ़ कहे जाने वाले छिंदवाड़ा में भक्ति की गंगा बह रही है। छिंदवाड़ा में 21 दिवसीय श्री राम महोत्सव मनाया जा रहा है। इस आयोजन के माध्यम से छिंदवाड़ा संपूर्ण देश में एक और नया आयाम स्थापित करने जा रहा है। 4 करोड़ 31 लाख राम नाम लिखे पत्रक लिखकर एक नया रिकॉर्ड बनाने की तैयारी है। जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष विश्वनाथ ने शहर के प्रसिद्ध राम मंदिर में पूजा अर्चना कर राम नाम लेखन का काम आरंभ किया। 22 जनवरी को अयोध्या में प्रभु श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। इसे लेकर देश भर में खासा उत्साह देखा जा रहा है और हर घर दीपावली जैसा माहौल है। हर घर में दीपक प्रज्वलित किए जाएंगे, लेकिन कई लोगों के मन में ये भी सवाल है कि 6 दिसंबर 1992 को हुई घटना क्या थी और वहां मौजूद राम भगवान की मूर्तियां और अन्य सामान कहां हैं। ऐसा ही एक धरोहर है इंदौर में रहने वाले प्रमोद झा के पास। संघ के पूर्व प्रचारक प्रमोद झा 6 दिसंबर के दिन राम मंदिर के गर्भगृह में पहुंचने वाले इकलौते व्यक्ति थे। उन्होंने वहां से मूर्तियां निकाली और प्रमोद झा के पास आज भी भगवान राम के 6 दिसंबर को पहने हुए वस्त्र मौजूद हैं। कुलगाम जिले के हादी ग्राम इलाके में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई। जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ और आर्मी संयुक्त सर्च ऑपरेशन चला रही है। बता दें कि बुधवार देर रात फायरिंग हो रही है। लाइन ऑफ कंट्रोल इलाके में गश्त भी बढ़ा दी गई है। प्रसिद्ध एक्टर आमिर खान की बेटी ईरा खान मुंबई में उनका शादी समारोह देखा गया। ईरा ने नूपुर शिकरे के साथ शादी की। नूपुर शिकरे सेलिब्रिटी फिटनेस ट्रेनर हैं। आमिर खान और रीना दत्ता की बेटी ईरा की शादी मुंबई के होटल ताज में संपन्न हुई। और इस वक्त आपको एक बड़ा अपडेट दे दें। भारत ने दूसरा टेस्ट मैच जीत लिया है। साउथ अफ्रीका को 7 विकेट से शिकस्त दी है। 2 मैचों की टेस्ट सीरीज अब 1-1 की बराबरी पर आ चुकी है। तो इस वक्त का बड़ा अपडेट क्रिकेट फैंस के लिए, भारत ने दूसरा टेस्ट मैच जीत लिया। साउथ अफ्रीका को 7 विकेट से मात दी है। 2 मैचेस की टेस्ट सीरीज 1-1 के ऊपर बराबर हो गई। चौथे इनिंग में 80 रनों का लक्ष्य मिला था भारत को और 7 विकेट से भारत ने अब साउथ अफ्रीका को हरा दिया है। जिस तरह की पिच थी, जल्दी से जल्दी विकेट गिरे हैं। पहले 55 रनों पर साउथ अफ्रीका ऑल आउट हो गई थी। इसके जवाब में जब पहले इनिंग में बैटिंग करने आई इंडिया, तब केवल 155 रन बना पाई और दूसरी इनिंग में भी जल्दी साउथ अफ्रीका ऑल आउट हो गई और भारत को केवल 80 रनों का टारगेट मिला था, जिसे केवल 3 विकेट खोते हुए भारत ने हासिल कर लिया है। और दक्षिण अफ्रीका में जो टेस्ट सीरीज चल रही है केपटाउन में ये मैच, और इस मैच में जीत के साथ अब भारत 1-1 की बराबरी पर जाकर खड़ा हो चुका है। अगली खबर भी क्रिकेट से जुड़ी है। बीसीसीआई की घरेलू क्रिकेट सीरीज रणजी ट्रॉफी 2024 की शुरुआत 5 जनवरी को हो रही है और एक साथ 19 मैचेस होने वाले हैं जो अलग अलग वेन्यू पर खेले जाएंगे। छत्तीसगढ़ अपना पहला मुकाबला असम के साथ अपने होम ग्राउंड पर खेलेगा। रायपुर में खेले जाने वाले रणजी मैच के लिए असम की टीम रायपुर पहुंच चुकी है। असम और छत्तीसगढ़ दोनों ही क्रिकेट टीम्स ने खिलाड़ियों को नेट प्रैक्टिस के लिए मौका दिया है। नेट प्रैक्टिस की गई।
रियान पराग असम के कैप्टन होंगे, तो वहीं अमनदीप खरे छत्तीसगढ़ को लीड करेंगे कैप्टन के तौर पर। ये दोनों प्लेयर आईपीएल खेल रहे हैं, अलग अलग टीम्स का हिस्सा है। और भोपाल से बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, चंदनपुरा में एक बार फिर से टाइगर दिखा है। नीम वाले गेट के पास बाघ नजर आया। कुछ ही दूरी पर शादी समारोह का आयोजन है और वहां पर एक बार फिर से बाघ की मूवमेंट देखी गई है। इस वक्त की बड़ी खबर, तस्वीरें भी आपकी टीवी स्क्रीन पर। ये वो इलाका है जहां पर बीते दिनों भी हमने देखा था कि बाघ चहलकदमी करता हुआ नजर आया और अब एक बार फिर से यहां पर बाघ स्पॉट किया गया है। और बड़ी बात यह कि कुछ ही दूरी पर शादी समारोह का आयोजन है, ऐसे में वहां पर बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं। कई तरह के वहां पर आयोजन किए जा रहे हैं, भीड़ भाड़ वाला इलाका है और अब ऐसे में वन विभाग की टीम वहां पर पहुंची हुई है। कोशिश की जा रही है कि इस बाघ को जंगल की तरफ दोबारा खदेड़ा जा सके। अब बात तमिलनाडु की एक खास तस्वीर की। तमिलनाडु के थूथुकुडी में बैलगाड़ी दौड़ आयोजित की गई। तिरुमलाई नायक वीर पंड्या की जयंती के मौके पर इस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। अलग अलग श्रेणियों में ये प्रतियोगिता हुई। बड़ी और छोटी अलग अलग तरह की बैलगाड़ियां इसमें थी और बैलगाड़ियां फुल रफ्तार में नजर आई। तो इस वक्त सारी दुनिया की नजरें, राम भक्तों की नजरें अयोध्या की तरफ हैं। अयोध्या में 22 जनवरी को रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा है और इस समारोह को लेकर सारे देश में इस वक्त उत्सव सा माहौल है। रायपुर, ये छत्तीसगढ़ की राजधानी, धीरे धीरे राममय हो चली है। आप मार्केट में निकले, प्रभु श्री राम नाम के झंडे, गमछे, ध्वज, उनसे जुड़ी सामग्रियां, उनसे जुड़े तमाम साहित्य आप बाजार में पाएंगे और इसी का जायजा हमारी टीम ने भी लिया है। अयोध्या में 22 जनवरी को भगवान प्रभु श्री रामलला की मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा होने हैं और जैसे जैसे ये तारीख नज़दीक आ रही है, अयोध्या का ये उत्सव पूरे देश में फैलते जा रहा है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में हम मौजूद हैं और यहाँ पर भी अब राम भगवान के जो मंदिर है प्राण प्रतिष्ठा है उसका उत्सव का नज़ारा यहाँ भी देखने को मिला है। हमारे साथ जो झंडे और मफलर के व्यापारी है वो मौजूद हैं। अमर भी उनसे बातचीत करते हैं। किस प्रकार का माहौल देख रहे हैं प्रभु श्री राम का, जैसे अयोध्या में मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी चल रही है, तारीख नजदीक आ गई है, यहाँ क्या माहौल देख रहे हैं आप? प्रभु श्री राम तो भारत देश में या विश्व में शुरू से आराध्य देव रहे हैं और लोगों के मन में रोम रोम में राम बसे हुए हैं। तो जैसे यहाँ पर भी है, छत्तीसगढ़ में भी एक माहौल है और एक तीर्थ स्थल नया डेवलप हो रहा है। उसके लिए लोगों में खुद स्वस्फूर्त होकर आ रहे हैं, हमसे डिमांड कर रहे थे, तो हमने भी उनकी मांग को देखते हुए झंडे, मफलर, यहाँ लगाने वाले बिल्ले, ये सब मंगवाए हैं। और मफलर, यदि ये बात करें तो इनकी कीमतें कितनी हैं? जो प्राइस, वैसे तो ये अनमोल चीज़ें हैं, लेकिन हम एक वैल्यू की बात करें जिस प्रकार से, तो कितने क्या क्या रेट में उपलब्ध है? मतलब ये ऐसे लोगों की आस्था का केंद्र है, पर इसमें ये 10 रुपये से लेके स्टार्ट है। मफलर 10 रुपये से 20-25 रुपये तक और झंडे 4 रुपये से लेके 70-80 रुपये तक के साइज़ के अलग अलग मंगवाए गए हैं। तो स्टॉक की क्या स्थिति है? डिमांड मतलब ज़्यादा है, उस हिसाब से सप्लाई हो रही है कि थोड़ी सप्लाई में शॉर्टेज आ रही है? नहीं, अभी ऐसी शॉर्टेज वाली बात नहीं है, अभी माल आना शुरू हो गया है और धीरे धीरे चलते जाएगा। तो देखिए, कुल मिलाकर जो व्यापारी हैं झंडे और मफलर के आमतौर पर चुनावी सामग्रियों का विक्रय करते हैं, लेकिन जिस प्रकार से झंडे चुनाव में बिकते हैं उससे ज़्यादा डिमांड अब प्रभु श्री राम के झंडे की हो रही है। यहाँ पर भी पूरा राम लला के जो प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या में होनी है उसका उत्सव का असर अब छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में भी दिखने लगा है। यहाँ कैमरामैन नरेंद्र मार्कंडे के साथ स्टार जैन, IBC 24 रायपुर। बारी यूपी अपडेट किया, ये देखते हैं। यूपी के सीतापुर में एनकाउंटर के बाद गो तस्करी का आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया है। 25,000 के नामी बदमाश बिट्टा नल्ली, पुलिस ने अब इसे गिरफ्तार किया है। जवाबी फायरिंग में बदमाशों को गोली लगी। वाराणसी में झमाझम बारिश हो रही है। लखनऊ में गुरुवार सुबह घना कोहरा छाया रहा। उत्तर प्रदेश में आज बारिश और घने कोहरे का अलर्ट जारी किया गया था। मौसम विभाग ने 18 जिलों में बारिश और 25 जिलों में घने कोहरे का अलर्ट जारी किया। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की 10 करोड़वीं लाभार्थी मीरा मांझी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चिट्ठी लिखी। पीएम ने उनके परिवार के लिए कई उपहार भेजे। मीरा मांझी ने कहा, मैं बहुत खुश हूं, प्रधानमंत्री मोदी ने हमें नए साल की बधाई दी है।
अयोध्या में 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। इस दौरान भक्तों की सुविधाओं का खास ध्यान रखते हुए करीब 12,000 लॉकर बनाए जा रहे हैं। इसमें करीब 1 लाख श्रद्धालुओं के सामान रखे जा सकेंगे। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की हर खबर को जानने के लिए IBC 24 यूपी UK को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें। तो टॉप 5 में आज के लिए बस इतना ही। तमाम बड़ी खबरों का पूरा अपडेट आपको मिलेगा IBC 24 पर। फिलहाल हमें इजाजत दें। नमस्कार।